एक बंजारन गांव के बाहर अपनी सखियों संग कुएं पर पानी भर रही थी। तभी वहां से घोड़े पर सवार एक रईस बंजारा गुजरा। चिलचिलाती धूप और लंबे सफर के कारण उसे प्यास लगी हुई थी। जब उसकी नजर कुएं पर पानी भर रही उन स्त्रियों पर पड़ी तो उसने अपने घोड़े की लगाम खींच दी और पानी पीने के इरादे से उसने उस बंजारन को पानी पिलाने को कहा। बंजारन ने बिना उसकी तरफ देखे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला और उसे पिला दिया। पानी पिलाते समय भी शर्म और हया से उसकी नजर नीची ही थी। पानी पीने के लिए आया बंजारा भी उसके इस व्यवहार पर गौर कर रहा था। एक तो बंजारन का रूप रंग इतना सुंदर था, दूसरा एक गैर मर्द के सामने उसकी शर्म और हया देख बंजारे को वह लड़की पहली नजर में ही भाग गई। अथाह सौंदर्य की मालकिन होने पर भी लड़की में जरा सा भी घमंड नहीं था और ऊपर से उसका अच्छा चरित्र और मर्यादापूर्ण व्यवहार बंजारे के दिल में घर कर गया। सोचा, अगर इतनी गुणी लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। इसी सोच के साथ जब वे लड़कियां पानी लेकर घर जाने लगी तो बंजारा अपने घोड़े की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उस नवयुवती के बारे में और अधिक जानने की चाहत में था। कुछ ही देर में वो बंजारन एक साधारण से दिखने वाले घर के अंदर प्रवेश कर गई। रईस बंजारे ने भी अपने घोड़े को उनके घर के आगे रोक दिया और घोड़े से उतरकर दरवाजे के समीप जाकर आवाज लगाई। अगले ही क्षण एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर सवालिया भाव लिए उसके सामने खड़ा था। अब रईस बंजारे को घर के अंदर जाने का कुछ तो बहाना करना था, सो उसने उस अधेड़ व्यक्ति से कहा, श्रीमान, मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, पानी पिला दो तो बड़ा धर्म होगा। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता उसे अपने घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए पानी लाने को कहता है। लड़की एक बार फिर से झुकी हुई नजरों के साथ बंजारे को पानी देकर घर के अंदर वाले हिस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद रईस बंजारे ने उसके पिता से पूछा, यह आप ही की लड़की थी क्या? राहगीर की बात सुन बंजारे ने हाँ में सिर हिलाया। आगे रईस बंजारा बोला, महाभाव, यह ब्याही हुई है या कुंवारी? लड़की का पिता बोला, जी अब तक तो कुंवारी ही है। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारे के दिल में मारे खुशी के ढोल नगारे बजने लगे, पर उसने बाहर से थोड़ा हैरान होने का नाटक किया और बोला, हे महानुभाव, अगर बुरा न मानो तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि आपने अपनी बेटी का विवाह अब तक क्यों नहीं किया? राहगीर की बात सुन लड़की के पिता ने एक बार ऊपर से नीचे तक उस रईस बंजारे को देखा और बोला, किसी शाही खानदान में इसे ब्याहने की मेरी हैसियत नहीं है। बड़े घराने अनुसार मैं अपनी लड़की को उतना दान दहेज देने में सक्षम नहीं हूं और गरीब घर में न ब्याहने का कारण है, मेरी लड़की के गुण, वो न केवल एक अच्छे चरित्र वाली लड़की है बल्कि पूरी समझदार और पढ़ी लिखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी काबिल बेटी किसी गरीब घर में जाए और गरीबी का जीवन व्यतीत करे। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपनी लड़की मुझे दे दीजिए, अर्थात मेरे साथ इसका विवाह कर दीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे आपकी लड़की मांग रहा हूं। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता बोला, भाई नहीं, तुम्हारे पहनावे और बाहर खड़े घोड़े से यह साफ मालूम हो रहा है कि तुम किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हो। मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं ऊंचे खानदान के अनुरूप दान दहेज देने में असमर्थ हूं, और दूसरा कारण यह है कि मैं आपको जानता भी नहीं हूं। अभी कुछ क्षण पहले ही तो हम मिले हैं। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, हे श्रीमान, जब मैं आपसे झोली फैलाकर आपकी लड़की मांग रहा हूं तो ऐसे में दान दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरे बारे में जानने की, तो फला फला मेरा गांव है। आप कभी भी मेरे गांव आकर मेरे बारे में जो भी चाहे मालूम कर सकते हैं। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचकर वह उस बंजारे से कहता है, हे पथिक, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाईचारे से इस संबंध में बातचीत करके ही उचित निर्णय ले पाऊंगा और तभी आपको जवाब दे पाऊंगा, जैसा आपको ठीक लगे। श्रीमान, इतना कहकर रईस बंजारा लड़की के पिता से विदा लेता है। उसके जाने के बाद बंजारे ने इस सारे माजरे से अपनी पत्नी को अवगत करवाया और बोला, जो लड़का आया हुआ था वो ऊंचे घराने का था और झोली फैलाकर हमारी लड़की को मांग रहा था। बंजारे की बात सुन उसकी पत्नी बोली, अगर ऐसी बात है तो आपको उस लड़के को हाँ कर देनी चाहिए।
हमारी लड़की की जिंदगी बन जाएगी। पत्नी की बात सुन बंजारा बोला, नहीं भाग्यवान, वो लड़का किसी ऊंचे घराने का था। कल को कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि हमें जमीन की तरफ ताकना पड़े। अब इसका फैसला तो मैं अपने भाईचारे से बात करके ही लूंगा। शाम हुई और जब उस बंजारे के सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए, तब बंजारे ने उनके सामने भी वही बात रखी कि ऐसे ऐसे एक नवयुवक आया हुआ था और झोली फैलाकर हमारी लड़की को मांग रहा था। बंजारे की बात सुन उसके भाई बंधु और बड़े बुजुर्ग बोले, अगर झोली फैलाकर ही वो रिश्ता मांग रहा था तो तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि वह हमारी लड़की को किसी तरह का दुख देगा। इस प्रकार सबकी सहमति होने पर बंजारा अपनी लड़की की शादी उस रईस बंजारे के साथ कर देता है। शादी के बाद जब बंजारा अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर चला तो चलते चलते शाम का समय हो गया। उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई कई दिन का समय लग जाता था। तो शाम होने पर जंगल में उचित सी जगह देखकर बंजारा अपनी पत्नी के साथ पड़ाव डाल लेता है। उसी जंगल में एक गांव का देहाती सा नवयुवक अपनी बकरियां चरा रहा था। वहां पास में ही एक तालाब पड़ता था। तो बकरियां चराने वाला वह गडरिया घर ले जाने से पहले अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेकर आता है। बकरियों के साथ साथ वह खुद झुककर उन्हीं की तरह तालाब से पानी पीने लग जाता है। उनसे थोड़ी ही दूरी पर पड़ाव के बाहर बैठा बंजारा और उसकी नवविवाहिता पत्नी यह सब देख रहे थे। गडरिये को बकरियों की तरह पानी पीता देख बंजारा अपनी पत्नी से कहता है, यह देखो इस हरामखोर को, यह बकरी की औलाद है। बंजारे की बात पर बंजारन बोली, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है। बंजारे ने फिर से वही शब्द दोहराए, नहीं, यह हरामखोर तो बकरी की ही औलाद है। बंजारन बोली, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का फर्क है। इस प्रकार बंजारा 3 बार उसे बकरी की औलाद बताता है और बंजारन भी तीनों बार उसे इंसान की औलाद बताती है। अपनी बात को बार बार काटे जाने से बंजारे को अपनी नवविवाहिता पत्नी पर बहुत अधिक गुस्सा आया। गुस्से से लाल पीला होता हुआ बंजारा बोला, हम विवाह के पश्चात अपने घर तक भी नहीं पहुंचे हैं और तुम अभी से मेरी बात को काट रही हो। आगे कैसे मेरा घर बसाओगी? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूं, जहां जाना हो जाओ, पर मेरे घर मत आना। अगर तुम मेरे घर पर दिख गई तो याद रखना, मेरी तलवार और तुम्हारा सिर होगा। आखिरकार रही बंजारा अपनी औकात दिखा देता है और अपनी नवविवाहिता पत्नी यानी बंजारन को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चलता बना। बेचारी बंजारी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सब कुछ इतना जल्द हुआ। वो हैरान थी कि उसके साथ यह आखिर हुआ तो हुआ क्या। बंजारन का रुदन फूट पड़ता है।